अगर आपको लगता है कि क्लोज टेस्ट में सब कुछ गेस सही सही हो जाएगा तो आप अब तक गलत कर रहे थे। ठीक है, टीयर टू में 5 से 10 क्वेश्चंस और यही 5 क्वेश्चंस का 5 से 15 मार्क्स आपका रैंक डिसाइड कर सकता है। आज की इस 10 मिनट क्लास में मैं बताऊंगा कि कौन सी चीजें गलत करते थे जो आपको सही मतलब मार्क से दूर लेके जाता था, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको सही करके आप क्लोज टेस्ट का मार्क अपने झोली में भर सकते हैं। देखिए, मैं इसमें आपको प्रैक्टिस नहीं कराने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास और आपके पास दोनों के पास टाइम बहुत कम है। मैं कुछ आपको हिदायतें देने वाला हूँ जिससे उस सावधानी को यदि आप बरतेंगे तो आप डेफिनेटली कुछ मार्क्स अपने बढ़ा पाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्लोज टेस्ट होता क्या है, इसका रियलिटी चेक करते हैं। देखिए, क्लोज टेस्ट इज नॉट इक्वल टू वोकैबुलरी। खाली स्थान भरना जरूर रहता है लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम वहां पर कुछ भी डाल के वोकैब भर दें। ठीक है, क्लोज टेस्ट क्या होता है एक्चुअल में? कॉन्टेक्स्ट, मतलब जो भी वहां पर लिखा गया उसकी पूरी समझ होनी चाहिए आपको। ठीक है, कि क्या कहा जा रहा है, उसका भाव क्या है, वो समझ होनी बहुत जरूरी है। प्लस ग्रामर, वो जो ग्रामेटिकली सही होना चाहिए, जो भी स्ट्रक्चर है जो भी ब्लैंक है वो ग्रामेटिकली सही होना चाहिए और ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। प्लस फ्लो, सबसे बड़ी बात है फ्लो। देखिए, जीवन में ना ज्यादा जानकारी होना जरूरी नहीं है। कब किस समय कौन सी चीजें करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, उस सिचुएशन के अनुसार जो सही चीजें हैं यदि ये आप जान लिए तो जिंदगी सही तरीके से जिएंगे। और वही क्लोज टेस्ट भी है। क्लोज टेस्ट का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर ये मीनिंग भी लग सकता है, ये मीनिंग भी लग सकता है, ये मीनिंग भी लग सकता है। एक्चुअली उस फ्लो में जो आ रहा है, फ्लो में जो बहते चला गया वहां पर बाहर रुकावट पैदा नहीं होनी चाहिए। जो आप पैसेज पढ़ रहे हो उसमें कोई रुकावट पैदा नहीं होना चाहिए। कुछ भी आप वर्ड डाल रहे हो उस फ्लो में वो मेंटेन होना चाहिए, तो वही वर्ड सही होगा। ठीक है, तो टीयर टू में सबसे ज्यादा कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है? प्रेपोजिशन, आर्टिकल, कनेक्टर, टेंस या वर्ब का फॉर्म्स। ठीक है, और प्रोनाउन रेफरेंस। यदि कोई भी ब्लैंक है, ठीक है, क्लोज टेस्ट का, उसमें आप यदि 1 2 3 4 5 इन 5 चीजों के यदि आप गिन गिन के यदि आप चेक कर लिए, मैं बोलता हूँ कि 99% आपका क्लोज टेस्ट सही हो जाएगा। 100% श्योर के साथ 99% तो आपका सही हो जाएगा इन 5 चीजों से ही। ठीक है, लेकिन देखिए, अगर आप सिर्फ मीनिंग देख रहे हो तो आप, मुझे नहीं लगता कि आप 50% से ज्यादा सही कर पाओगे। अब देखते हैं गोल्डन रूल क्या है। कि सबसे पहला स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? कि फर्स्ट रीड स्ट्रेटजी होना चाहिए। कि सबसे पहले आप आंख मूंद करके कोई ऑप्शन बिना देखे आप सबसे पहले उस पैसेज को पढ़ो। ठीक है, सबसे बड़ा क्या गलत अप्रोच क्या होता है कि पहले ब्लैंक देखता है, उसके बाद ऑप्शन देखता है, उसके बाद गेस मारता है, और जब वहाँ उसे लगता है डाउट होता है फिर उसके बाद जाके वो पैसेज पढ़ता है। तो तेरे दिमाग में गलत चीज़ें फीड हो चुकी है, और एक बार जब चीज़ें गलत मतलब एक बार जब दिमाग में कुछ ले लिया रहता है ना, फिर वो कुछ चीज़ भरता नहीं। देखते हैं, एक जो बच्चा होता है, ठीक है, उससे कितना कम उम्र में कोई भी भाषा आप सिखा दो, ठीक है, वो सीख लेता है चाहे भारी से भारी लैंग्वेज हो। और वहीं एक बड़ा बच्चा जो एक भाषा सीख लेता है, उसे आप कितनो टाइम दो, कितनो ट्रेनिंग दो, कितनो सिखाओ, वो एक भाषा दूसरे अपनी भाषा से दूसरी भाषा सीख नहीं सकता है। और उसी भाषा, उसी एक जो नवजात शिशु का आप वहाँ रख दो, वो बिना प्रयास के सीख जाता है। क्यों? उसका दिमाग ब्लैंक है, वो जजमेंट नहीं करता है। उसी प्रकार जब एक बार आप ऑप्शन देख चुके होते हैं, उसके बाद आप डाउट करके जब आप पढ़ने जाते हो ना, उससे अपने मन में आप दुविधा लेके जाते हो। अब जब दुविधा लेके जाते हो तो आपका समाधान कभी भी नहीं होने वाला है। इसीलिए जब आप ब्लैंक फ्री माइंड से जब आप पढ़ते हो तो आपका मन अपने आप बता देगा कि कौन सा ऑप्शन सही आएगा। उसके बाद आपको ऑप्शन में ढूंढने की जरूरत नहीं होगा, ऑप्शन ऑप्शन खुद आपको ढूंढ लेगा। ठीक है, तो राइट अप्रोच वही होगा कि पैसेज का सेंट्रल आइडिया समझो। सबसे पहले आप उसमें उसका जो भाव है उससे समझने की कोशिश करो, मोटा मोटी, चाहे जितना भी समझ आ रहा है। उसके बाद उसका टोन पहचानो। टोन अर्थात कि वो पॉजिटिव सेंटेंस में लिखा गया है, नेगेटिव सेंटेंस में लिखा गया है, या फिर न्यूट्रल है, उसका भाव क्या है। उसके बाद उसका टाइम देखो, पास्ट में है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, या मिक्स में है। इन चीज़ों को आप यदि समझ लोगे तो मुझे नहीं लगता है कि क्लोज टेस्ट आपको परेशान कर पाएगा। देखो, क्लोज टेस्ट, और याद रख लेना, क्लोज टेस्ट में हर ब्लैंक अकेला नहीं होता है। ठीक है, आजकल हम भले अकेले अकेले जी रहे हो, ठीक है, लेकिन पूरा पैसेज उनका दोस्त होता है, वो सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, एक किसी को भी आप मान लोगे अलग अलग तो नहीं। आजकल भाई बंधु तुरंत अलग हो जाता है, लेकिन क्लोज टेस्ट हमेशा जुड़े रहते हैं। अब देखिए, ब्लैंक वाइज अटैक प्लान क्या होना चाहिए हमारा। ठीक है, आर्टिकल एरर्स देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो ए, एन और दा का यूज देखना पड़ेगा। तो कॉमन मिस्टेक्स क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे हम लोग दा लगा देते हैं। मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते हैं, तो इनके पहले दा नहीं लगता है। उसके अलावा अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, उसके पहले ए लगा देना।
तो ये सब कॉमन मिस्टेक्स हैं। तो सही रूल क्या है, देखो यदि कोई भी नाउन, ठीक है, पहली बार मेंशन हो रहा है, ठीक है, तो उसके हम लोग ए और एन लगाते हैं। और यदि ऑलरेडी नोन है, उसका जिक्र हो चुका है और ये कोई स्पेसिफिक है, तो हम लोग दा लगाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये दो छोटी चीज़ें देखिए, अगर दिमाग में कौन सा आए ना तो दा लगाओ। तो इतनी सारी चीज़ें ध्यान दो, आर्टिकल सही हो जाएगा। अब देखते हैं प्रेपोजिशन ट्रैप्स, जैसे इन हो गया, ऑन हो गया, एट हो गया, फॉर हो गया, विथ हो गया। देखो टियर 2 में सबसे ज़्यादा गलत यहीं से होता है। अब सही स्ट्रेटजी क्या होगा, भर प्लस फिक्स प्रेपोजिशन याद करो भैया। ये तो आपको पहले से याद करना चाहिए था, यदि नहीं किए हो अभी भी कुछ चीज़ें कर सकते हो, अभी भी समय गया नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले टॉप भर मतलब प्रेपोजिशन याद करो, मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, आप याद कर लेना, ठीक है। जैसे डिपेंड ऑन, इंटरेस्टेड इन, रिस्पॉन्सिबल फॉर, इस सब का मीनिंग और इनका यूज ये याद आना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लास्ट मिनट टिप क्या होगा, देखो प्रेपोजिशन ना लॉजिक से सही नहीं होता है, आप यहाँ कितना भी रीजनिंग लगाओ सही नहीं होगा, ये हैबिट से आता है। अब जितना इसको यूज करोगे, जितना आपको यूज करोगे, आपका शरीर का मसल्स उसी के अनुसार वो चलना शुरू कर देगा, ठीक है। अब कनेक्टर कन्फ्यूजन क्या होता है, अब ये देखिए ये टाइप 3 में आता है कनेक्टर कन्फ्यूजन, मतलब जो कनेक्टिंग वर्ड होता है, हाउएवर हो गया, देयरफॉर हो गया, ऑल्दो हो गया, मोर ओवर हो गया। तो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होता है कि मीनिंग समझे बिना हम लोग कनेक्टर लगा देते हैं, मतलब सीधा फिल इन द ब्लैंक्स देखे, आगे के पीछे दो को वर्ड देखे और लगा दिए, ऐसे करोगे तो गलती होगा। सही टेक्निक क्या होना चाहिए, देखो सेंटेंस वन प्लस सेंटेंस टू का रिलेशन देखो, उनका बीच कैसा संबंध है, ये संबंध स्थापित करना है, ठीक है। ये समझ लो कि वो जो विवाह स्थापित करते हैं वैसे ही है, ठीक है। अब देखो उनके बीच का संबंध क्या है, कॉन्ट्रास्ट है, मतलब विरोधाभास है। तो हाउएवर मतलब ऐसा होने के बावजूद, ऑल्दो हालांकि, उसने ऐसा किया हालांकि मैंने ऐसा किया, ठीक है, इसमें क्या विरोधाभास झलक रहा है। रिजल्ट, ठीक है, देयरफॉर इसलिए, उसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ। हेंस अतः ये हुआ इसलिए अतः हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। एडिशन यदि उसमें कुछ ऐड हो रहा है, ठीक है। मोर ओवर इससे ज़्यादा, ठीक है। फर्दर मोर इससे आगे। तो यही चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले कनेक्टर सेंटेंस को नहीं जोड़ता है, ठीक है, वो कनेक्टर क्या है, रिलेशन दर्शाता है, पहले और बाद, मतलब कैसे उनका जुड़ाव था। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। और टाइप फॉर्म में क्या गलतियाँ होती है कि वर्ब और टेंस का जो एरर होता है, ठीक है। तो गलती क्या होते हैं, पैसेज यदि पास्ट में है और एक बार प्रेजेंट में आ जाए तो आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आपको वो चीज़ देखना पड़ेगा, चेक क्या करना है आपको, चेक पॉइंट्स क्या है, टाइम वर्ड देखो, जो टाइम है वो जो टाइम वर्ड यदि क्या अवेलेबल है क्या उस क्लोज टेस्ट में पूरा कहीं एक ऐसा वर्ड है जिससे हमें पता चल रहा हो कि ये किस काल का है, यदि है तो उस काल से हमें चलना पड़ेगा, ठीक है। उसका पैरेलल स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि वो जो शब्द है क्या उसी के अकॉर्डिंग पूरा सेंटेंस खत्म हुआ है, कि कुछ चीज़ें पास्ट में है, कुछ प्रेजेंट में है, कुछ फ्यूचर में है, ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा। उसके अलावा हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अब इन चीज़ों को चेक करके आप 2 या 3 ऑप्शन आप ऐसे ही छांट सकते हो बिना आंसर जाने भी, ठीक है। तो एक वर्ब यदि गलत है तो आसपास की 2-3 लाइनें भी हमें क्या आशंकित कर देती है। तो उस सब में ध्यान रखना पड़ेगा कि थोड़ा सा जासूसी की तरह से देखना पड़ेगा। अब पांचवा टाइप का एरर क्या होता है कि प्रोनाउन का रेफरेंस जो होता है, देखो इट हो गया, दे हो गया, दिस हो गया, इसका एंटीसीडेंट जो है ना क्लियर नहीं होता है, मतलब ये किस चीज़ के लिए यूज हो रहा है ये पता करना थोड़ा सा टेढ़ी खीर साबित होती है, पर उतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ये चीज़ें सही होते जाएंगे। देखो प्रोनाउन ना हमेशा नियरेस्ट लॉजिकल नाउन को रेफर करता है, तो आपको देखना है कि उस प्रोनाउन से जस्ट पहले कौन सा नाउन है, आपको उसी के अनुसार क्या लगाना है, प्रोनाउन लगाना है। अब देखिए एलिमिनेशन टेक्निक, देखो जब हमारा दिमाग किसी भी तरीके से काम नहीं कर रहा है तो हमें उस क्वेश्चन से हार मान के थक के छोड़ना नहीं है, हम एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। आंसर श्योर जब नहीं हो तो सबसे पहले हम ग्रामर से 1-2 ऑप्शन हटा देंगे और हट जाएगा, हट जाता है। और उसके बाद हम लोग क्या टोन मिसमैच हटाएंगे, देखो यदि पूरा टोन पॉजिटिव में है तो और उसके यदि ऑप्शन नेगेटिव दे दिए तो हम हटा देंगे, नेगेटिव में है और पॉजिटिव है तो हटा देंगे। और यदि सिंगुलर प्लूरल मिसमैच देखें, सब्जेक्ट सिंगुलर है वर्ब प्लूरल है, यदि इसी तरीके से 2 या 3 को मतलब ऑप्शन तो आपका ऐसे हट जाएंगे। और एक्चुअली मेंस में इसी तरीके से क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है। यदि आप ध्यान से देखो ना तो सारा क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, मतलब क्या 50% क्वेश्चन ऐसे बन जाता है। तो याद रखना टीयर 2 में ना सही आंसर ढूंढना नहीं,
गलत हटाना ज़्यादा आसान होता है, ठीक है ना। अब देखिए भाग 5 में हम लोग देखते हैं कि टॉप 5 जो है डेडली मिस्टेक्स हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। देखो वोकाबुलरी देखकर आंसर नहीं लगाना है, यहाँ देखना है कि जुड़ाव कैसा है, ठीक है ना। जुड़ाव देखना पड़ेगा, संबंध देखना पड़ेगा, फ्लो देखना पड़ेगा। यहाँ अर्थ नहीं देखा जाता है, ठीक है। अर्थ भी देखा जाता है, लेकिन सबसे जरूरी है उसका वहाँ से सही संबंध स्थापित होना। देखो हर ब्लैंक इंडिपेंडेंट मानना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक्स है। देखो हर ब्लैंक एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। आर्टिकल और प्रेपोजिशन को हल्के में ले लेना। देखो फिक्स प्रोपोजिशन और फ्रेजल वर्ब तो आपको याद करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। आर्टिकल का यूज एक बार आपको रिचेक करना पड़ेगा। अब देखिए पैसेज का टेंस को इग्नोर कभी मत करना, इससे भी क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, फ्लो की जगह डिक्शनरी का मीनिंग लगाना, ये सबसे बड़ा क्या है, चैलेंज है। तो इन सब चीज़ों का यदि आपने ध्यान दे दिया तो मुझे नहीं लगता है आपको कुछ यहाँ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बस इतनी ही चीज़ें आप देखो आपका क्वेश्चन सही होने लगेगा, ठीक है। लास्ट 7 डेज है, मतलब लास्ट अभी 1 मंथ में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। आप कीजिएगा, मैं तो नहीं करूँगा। कम से कम 3 क्लोज टेस्ट डेली पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करना, ठीक है। हर क्वेश्चन का वाई लिखो, चाहे सही है या गलत है। यदि आपने सही किया तो क्यों सही किया, इस चीज़ को लिखो। और यदि आपने गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, इस वर्ड को लिखो। देखो गलत ऑप्शंस क्यों गलत थे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जब आप लिखने चलोगे ना, यदि 3 क्लोज टेस्ट, 3 में यदि 5, एक में 5 यानी 5 दिया 15 क्वेश्चन, डेली आप यदि 15 क्वेश्चन कर रहे हो, आपके पास 30 दिन है, तो 15 दिया कितना, 450 क्वेश्चन कर रहे हो। यदि इतना क्वेश्चन का यदि आपने क्यों लिख दिया, तो मुझे नहीं लगता है कि आपका मतलब 10 यदि क्लोज टेस्ट आता है तो 8 से कम बनेगा। 8 प्लस तो आपका श्योरिटी के साथ बनेगा। देखो और लक्ष्य क्या होना चाहिए, एक्यूरेसी मोर देन स्पीड, ठीक है। सही होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कि हम जल्दी जल्दी बनाएं, ठीक है। 5 से 7 क्वेश्चन में से यदि 4 प्लस आपका करेक्ट इज इक्वल टू आपका रैंक बूस्ट हो जाएगा। देखो क्लोज टेस्ट एक छोटा सा टॉपिक है, परंतु टीयर 2 में एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस डालता है। अगर आपने आज की स्ट्रेटजी यदि आपने फॉलो की तो ये सेक्शन आपका स्ट्रेंथ बनेगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट में लिखो क्लोज टेस्ट क्लियर। मैं आपको अभी प्रैक्टिस नहीं करा सकता क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है। और यदि आपको